गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू एल्गो क्लासेस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये जनरली स्पीकिंग ग्रेड 11 सीबीएसई का पार्ट है और आईसीएसई में इस टॉपिक को, आईसीएसई बोर्ड में इस टॉपिक को ग्रेड 10 में भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ग्रेड 12 में उसका थोड़ा, 11 में उसका थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है उसके बारे में बात की जाती है। अगर हम इंटरनेशनल बोर्ड यानी आईबी बोर्ड या जीसीएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे ये टॉपिक ईयर 9 या ईयर 10 का पार्ट होता है। सो मोर और लेस, सो इफ यू आर ए 9th 10th 11th ग्रेडर तो आपके मतलब की बात हो रही है। अब लीनियर इनइक्वालिटीज अगर आप नहीं फेमिलियर हैं तो मैं आपको बता दूं ये काइंड ऑफ रिलेटेड है किससे। जैसे जैसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस या इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या उस टॉपिक से इसका काफी क्लोज कनेक्शन है। बट इनइक्वालिटीज एज यू नो इज डिफरेंट देन इक्वालिटी। अंतर दोनों में साफ है, क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो आज क्या हमारे एजेंडे में है वो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हम इस टॉपिक की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक के में कई इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं जो अपने आप में क्वेश्चंस जिन पर बेस्ड बनते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के देखें तो इस क्वेश्चन से हम उन मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें। तो बिना और समय जाहिर किए लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है find all pair of consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that the sum is less than 40। तो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या बोल रहे हैं कि all pair of consecutive odd natural numbers, so pair of odd consecutive natural numbers। so एग्जाम्पल के तौर पे क्या होते हैं पेयर ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? ऑड होना चाहिए। so जैसे 1 और 3 ये एक पेयर है जो ऑड भी है, कॉन्जिक्यूटिव भी है और नेचुरल नंबर भी। तो हमको नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करनी, हमें नंबर जो 0 से बड़े हैं उनकी बात करनी है। और ये कॉन्जिक्यूटिव यानी इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, ऐसे और भी पेयर्स हो सकते हैं 3 and 5 सेम ऑड है दोनों, 3 भी ऑड 5 भी ऑड, डिफरेंस 2 है क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक, अब आपको इसमें और भी कंडीशन लिखी है कि बोथ ऑफ देम शुड बी लार्जर देन 10। सो दैट मीन्स ये पेयर और ये पेयर हमारे काम का नहीं है। तो कैसे नंबर्स चाहिए हमको? जैसे 11 and 13, जैसे 13 and 15 एंड सो ऑन। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी क्या इनमें से हर पेयर इस प्रॉब्लम के लायक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? लगता नहीं। क्यों? क्योंकि आगे एक और कंडीशन दी है कि उनका सम लेस देन 40 होना चाहिए। सो अगर हम ऐसे नंबर्स देखें तो हमारे पास और बड़े नंबर्स हो सकते हैं जैसे 21 and 23। तो कंपेयर करें इन दोनों नंबर का तो इन दोनों का सम इज 24 विच इज लेस देन 40। तो इट लुक्स लाइक ये एक वैलिड सोल्यूशन हो सकता है, यानी 11 and 13 आर दोज नंबर्स। बट क्या ये अकेला सोल्यूशन है? नहीं। क्यों? इसके साथ में ये पेयर है। आप इसको देखें तो 13 + 15 ऑल्सो एड्स अप टू 28। ये भी 40 से नीचे है। तो ऐसे कौन से पेयर्स होंगे? क्या यही तरीका है इसको करने का या इससे कोई बेटर तरीका है? वो बेटर तरीके को समझने की कोशिश करते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटीज के यूज करके हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देख के हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझ में आई।
उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं कि दोनों नंबर are odd. That's one important thing. Two, both numbers are consecutive to each other. एक के बाद एक, उनके बीच का डिफरेंस 2 है. तीसरी चीज, both numbers are greater than 10. तीसरी चीज, और लास्टली सम लेस देन 40. इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रख के हम कैसे फाइंड आउट करें कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है. तो इन प्रॉब्लम को, इन 4 कंडीशनों को बेस करके हम इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे हमने ग्रेड 10 में, सीबीएसई में, ग्रेड 9 में इनफैक्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करी थी. सपोज जैसे एग्जांपल, 2 क्रिकेटर्स हैं, उन दोनों ने मिला करके 50 रन्स बनाए. तो अब इस पे बेस्ड एक इक्वालिटी कैसे हो सकती है कि सपोज फर्स्ट क्रिकेटर 1 ने कुछ रन बनाए x और क्रिकेटर 2 ने y रन बनाए और इन दोनों का सम इज 50. So that's a way of creating an equation in 2 variables, right? Same way, यहां पे भी हमें कुछ इसी तरीके का काम करना है. तो both numbers are odd, तो particularly odd number पे कोई ऐसी बात हम कह नहीं सकते. It's just that we know कि उन दोनों, मतलब वो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, राइट? तो हम एक चीज हम ये ध्यान रखेंगे, जो हमारे सोल्यूशन आएंगे उनमें से कोई भी ऑड, कोई भी इवन पेयर ना हो. तो दैट्स वन थिंग. तो इसको अभी हम फिलहाल पार्क कर देते हैं, इग्नोर करते हैं. बोथ नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव. दैट मीन्स अगर दोनों नंबर है उनके बीच का, क्योंकि वो ऑड है तो वो उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा. तो एक चीज हम लिख लेते हैं कि सपोज एक नंबर उनमें से x है, एक नंबर उनमें से y है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी 2. तो यानी हमने इस कंडीशन, इस स्टेटमेंट पे बेस्ड एक इक्वेशन लिख डाली. तीसरी चीज, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 0. नेचुरल नंबर्स है ग्रेटर देन 10, नॉट 0, ग्रेटर देन 10. दैट मीन्स दोनों x should be greater than 10 and y should be greater than 10. तो ये एक इक्वेशन, ये एक इनइक्वालिटी, ये तीसरा इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी, और उनका सम should be greater than 40. That means x plus y should be less than 40. ये चौथी कंडीशन. अब आप देखें तो ये एक तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, और जो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए वो कायदे से हर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो अगर आप ये जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर एक ही इक्वेशन है तो इसके इंडिपेंडेंटली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. 2 नंबर जिनका सम 2 है, अगर रियल नंबर्स में बात करें तो कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है ना. अब इनके डिफरेंस 2, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 10, 8, 11, 9, 51, 49. सो देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दिस. ऐसे ही नंबर जो ग्रेटर देन 10 हो, ऐसे भी इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इनफाइनाइट, सेम वे इसका भी. अब ऐसे नंबर जिनका सम 40 से नीचे हो, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स फिर भी अवेलेबल हैं, जैसे 1 और 2,
2 और 3 सबके सम 40 सीरीज है, तो इसके भी इफ नॉट इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नाउ तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आफ्टर ऑल क्या है, वो इस सेट ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज का कंबाइंड सॉल्यूशन होगा। ठीक बात। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे एक प्रॉब्लम को एक छोटे पार्ट में डिवाइड करके इक्वेशंस और इनइक्वेशंस में उसको एक्सप्रेस करा। आगे हम देखेंगे अब इसको हम सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन की तरफ कैसे आते हैं। आप इंडिपेंडेंटली इन सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। इंडिपेंडेंटली यू वुड से कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इसका भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, यानी और इसके भी लार्ज नंबर सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। बट एक ही साथ इनका क्या सॉल्यूशन निकलेंगे वो जानने के लिए लेट अस यूज द टूल which I often use for graphing, what I call as GeoGebra, and it's a very elegant and very efficient tool जिससे आप कोई भी ग्राफ को बड़े आसानी से बना सकते हैं। Let's see. तो अब हम क्या करेंगे, इस टूल की मदद से, जियोजेब्रा की मदद से हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इनइक्वेशंस का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का सॉल्यूशन हमारे सामने आता है। तो पहली जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सिंपली ऐसे ही अगर आप फीड कर देंगे तो you'll get a equation of a line equation of a line on the on this xy plane xy plane पे x minus y equals to 2। तो x minus y equals to 2 is this straight line। कैसे, अगर आप इस लाइन को आप इंडिपेंडेंटली ग्राफ करेंगे तो यही आपको पता चलेगा, ये लाइन x एक्सिस को 2 पे और y एक्सिस को -2 पे कट करती है, एंड दैट इज व्हाई दिस लाइन इज लाइक दिस। सेम वे अगर आप x ग्रेटर देन 10 बनाने की कोशिश करते, सो you'll get a region like this, एक पूरा रीजन विच इज टेलिंग यू कि x 10 से बड़ा कहीं भी हो सकता है। तो ये एक आपका रीजन x ग्रेटर देन 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये एक डॉटेड लाइन आपको जो दिख रही है दैट एक्चुअली टेल्स कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि 10 को एक्सक्लूड करते हुए आप कोई भी पॉइंट जो इसके राइट में होगा दैट इज ए पॉइंट विच इज x ग्रेटर देन 10। सेम वे अगर आप y ग्रेटर देन 10 को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो इस डॉटेड लाइन जो y इक्वल्स टू 10 x एक्सिस और y एक्सिस, y इक्वल्स टू 10 से जितने भी पॉइंट्स ऊपर होंगे वो सारे y ग्रेटर देन 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। Now coming to the last bit which is y x plus y is less than 40, तो x plus y less than 40 tells you about this dotted line जो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन को एक ट्रायंगुलर सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। सो अगर आप देखें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे हर जगह x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ए पॉइंट ओवर हियर
जो इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के ऊपर नहीं, नीचे है, तो जो पॉइंट है 10 और 15, यानी 15 x वैल्यू है और इसके y वैल्यू 10 है, तो इन दोनों का सम इज 25 विच इज स्टिल लेस देन 40। तो यानी सारे जो पॉइंट इस डॉटेड लाइन के नीचे हैं वो सारे आपके पॉइंट्स x और y वैल्यूज कंबाइन करेंगे तो वो वैल्यू 40 से कम होगी। इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमारा सोल्यूशन कहाँ है, ये जब समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे इक्वेशन और इनइक्वेशंस थे उनका कंबाइंड सोल्यूशन कहाँ है। सो कंबाइंड सोल्यूशन के पॉइंट से अगर आप बात करें तो इस लाइन के राइट हैंड साइड, इस डॉटेड लाइन के ऊपर, इस डॉटेड लाइन के नीचे एक ये ट्रायंगुलर रीजन बनती है जो एक क्लोज्ड रीजन है। इस क्लोज्ड रीजन में ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, पे इन सब का जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो इन लाइन पे कुछ पॉइंट्स होंगे। क्यों? एवरीथिंग नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, हर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो x 10 से भी बड़ा होगा तो 10 से बड़ा, यानी हर चीज जो इस साइड होगी वो 10 से बड़ी होगी। y से बड़ा होना चाहिए, y ग्रेटर देन 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए। तीसरी चीज x प्लस वाई लेस देन 40, यानी इस डॉटेड लाइन के इस तरफ होना चाहिए। तो इस ट्रायंगुलर रीजन में और एट द सेम टाइम x और y के बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो यानी जो पॉइंट इस लाइन पे है और जो इस ट्रायंगुलर रीजन में है वो आपके सॉल्यूशन होंगे। इतनी बात समझ आई? क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन है। तो अब एक बार देखते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं हमको। एंड ये भी ध्यान रखना है कि वो पॉइंट आपके ऑड होने चाहिए, x और y ऑड होने चाहिए, और क्योंकि वो नंबर है तो होल नंबर्स होने चाहिए। हमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इनसे कोई मतलब नहीं, इरैशनल रैशनल से कोई मतलब नहीं इस प्रॉब्लम में एटलीस्ट। तो अब उन पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली। So looking at this region graphically, what you see is ये पॉइंट यहां पर अगर आप देखें तो ये पॉइंट की जो वैल्यू है, दिस इज टेलिंग यू समवेयर अराउंड 12 और इस तरफ 16। तो यानी 12 और 16 ये पॉइंट है, और जो ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिस इज एक्चुअली गिविंग अस अ वैल्यू विच इज अराउंड 21, और इस जगह पे जो वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज अराउंड 19। तो यानी 21 और 19, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो हमारे सोल्यूशन है। तो 12 से आगे आपका 13 आएगा, 13 वुड बी समवेयर ओवर हियर, और 13 अगर हमारा x वैल्यू है तो y वैल्यू उसके हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा 13,11। तो एक ये पेयर ऐसा है जो हमारे सोल्यूशन होगा। फिर आप 14 को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि 14 इज इवन। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेगा आपको मिलेगा 15,13। दोनों ऑड है, दोनों का सम 40 से कम है, और दोनों ही 10 से बड़े भी हैं, जो हमारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। फिर हम 16 और 14 को इग्नोर करेंगे, ये पॉइंट इग्नोर होगा। फिर हमारा 17,15 आएगा। फिर हम 18, इसको इग्नोर करेंगे। फिर हमारा पॉइंट आएगा 19,17। फिर हम 20 को इग्नोर करेंगे, और 21,90 भी इग्नोर होगा, क्योंकि डॉटेड लाइन सेज कि डॉटेड लाइन पे आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये लाइन सॉलिड होती
जैसे ये लाइन सॉलिड है, ऐसे ही अगर ये लाइन सॉलिड लाइन होती, इसमें कोई डॉट्स नहीं होते, तो दैट वुड मीन कि ये सोल्यूशन हमको एक्सेप्टेड होता, बट यहाँ हमको डॉटेड लाइन है तो ये सोल्यूशन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जितने ये डॉटेड लाइन होते हैं वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये x या y की वैल्यू ग्रेटर देन कंडीशन है, या ये वैल्यू लेस देन कंडीशन, दे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि इसमें इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो इनइक्वालिटी अगर इंक्लूडेड होती तो ये लाइंस आपकी सॉलिड लाइंस होती, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरी लाइन सॉलिड लाइन होती है, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, तो यानी आप इन लाइन पे कोई भी सॉल्यूशन जो आपका पॉइंट निकलेगा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 1 2 3 4 पेयर हैं जो हमारे सॉल्यूशंस हैं। अगर आप उनको लिस्ट डाउन करना चाहते हैं तो लिस्ट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। So the solutions of the problem are 13, 11, 15, 13 और 17, 15 और 19, 17। ये 4 पेयर ऑफ नंबर्स हैं जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आपको लगेगा ये नंबर्स के ही बारे में बात हो रही है, बट रियली में ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल बहुत है। इंडस्ट्री, जब आप सिनेरियोज ऐसे आते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी चीज के आप ओवरऑल इंचार्ज हैं, तो आपके सामने ऐसी कंडीशंस बहुत और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आपके सामने होंगी, जहां आपको अपने फायदा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, आपके पास कोई चैलेंजेस होते हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम एज सिंपल एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, और उनका जो सोल्यूशन रीजन है दैट एक्चुअली गिव्स यू एक ऐसी एक नजर आपको मिलती है जिससे आप उस प्रॉब्लम को बेहतर समझ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट छोटा दिखता है लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा पाया हूं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं स्टिल जो आपके आंसर नहीं हो पाए, आप मुझे कमेंट में लिखिए। आपको कैसा ये लगा ये भी आप बताइए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज समझनी है, आप वो भी सब कमेंट्स में नीचे लिख के बता सकते हैं।